हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बहुत ही लेसन पढ़ाया है जिसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है हिस्ट्री के बारे में, और जियोग्राफी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, चलिए तो लेसन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो आप तो जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन कहते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य के चारों तरफ जो अक्ष कक्षा में चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। तो आप घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह एक समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की ओर भाग होने वाला दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो, इतने भाग पर दिन रहता है और इतने भाग पर रात रहती है। जब ये घूमकर इधर आ जाता है, ऐसे घूमकर जब ये भाग इधर आ जाता है तो यहाँ दिन हो जाता है, और ये भाग इधर चला जाता है तो यहाँ रात हो जाती है। ऐसे ही होता है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो आप तो जानते ही होंगे, आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही ये प्रूव किया था कि पृथ्वी गोल है। अगर यहाँ से अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? पृथ्वी के सूर्य के तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है।
हम लोग 1 वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 19 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 66 दिन होते हैं उसे एक वर्ष लीप कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना, 66 दिन जिस वर्ष में होते हैं उसे एक वर्ष लीप कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं को बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये सर्दी, गर्मी, बरसात जो आती है ये पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 3.3 में क्या आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग का लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनायांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अनायांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और मैं अगला चैप्टर आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।